वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो आज मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये जो वीडियो बनाने वाले हैं क्लास 12, ये जो वीडियो है आप लोगों का क्लास 12 का है, क्लास 12। और बेसिकली अकाउंटेंसी का जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि सर अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है, अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आप लोगों को इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है। तो आप लोग फिर स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि आप लोगों का हर एक कॉन्सेप्ट जो सिलेबस से रिलेटेड था, सारी चीज़ें कन्फ्यूजन जो है ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं यूपी बोर्ड का सर्कुलर कैसे जारी करता है, हिंदी में आता है, फिर उसको बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश में कन्वर्ट करने में क्या होते हैं, समस्याएं होती हैं। तो हम सारी चीज़ें डीप में आप लोग देख लीजिए, सारी चीज़ें हम आप लोगों को बना चुके हैं और इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो बारी बारी चीज़ों से हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करेंगे। पार्ट ए की बात तो आप लोगों को बता दें, सबसे पहले जो एनपीओ आप लोगों के सिलेबस में था, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पहले पिछले साल तो आप लोगों के सिलेबस में एनपीओ था, लेकिन इस बारी से जब एनसीईआरटी सिलेबस हुआ आप लोगों को सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को एनपीओ नहीं पढ़ना है, तो स्टार्ट करना है आप लोगों को फंडामेंटल से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में वो भी बात करेंगे फंडामेंटल की। पार्टनरशिप में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल में सबसे पहले बात होगा क्या आएगा, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप आएगा, राइट, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। फिर इसके बाद फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप देखने वाले हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डेट देखेंगे। फिर मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डेट देखने के बाद आप लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना सीखोगे, जो न्यूमेरिकल के पैटर्न पे आ गया, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये चीजें। फिर रिकंस्टिट्यूट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो है आपको 2 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, एक चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर और एक है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। 2 चैप्टर इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं इसमें मीनिंग एंड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जैसे नया पार्टनर आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिकंस्टिट्यूट, कितने टाइप्स के रिकंस्टिट्यूशन होते हैं, और मीनिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फिर मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मीनिंग ऑफ गुडविल, और फीचर्स, टाइप्स, नेचर ऑफ गुडविल, और मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछते हैं। फिर इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड लॉसेज। रिजर्व या तो प्रॉफिट आप कह सकते हो, और लॉसेज। अकाउंटिंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसके जर्नल एंट्री हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखने वाले हैं। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। फिर डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पे आते हैं। डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में होता क्या है, डेथ एंड रिटायरमेंट। डेथ एंड रिटायरमेंट में सबसे पहले आप लोग पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले आप लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ने वाले हैं। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और अमाउंट कैलकुलेशन टू ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर एंड डेथ पार्टनर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और फुल सेटलमेंट ऑफ लोन। इतनी चीजें आप लोग पढ़ने वाले हैं। और एक टॉपिक जो है और प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये चीजें आप लोग पढ़ने वाले हैं किसमें, डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। फिर इसके बाद जो है डिसोल्यूशन।
आप लोग डिसोल्यूशन में पढ़ने वाले हो, डिसोल्यूशन में आप लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर होता क्या है, फिर मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप, फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिफरेंस एंड ए पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। फिर इसके बाद प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड इसके जर्नल एंट्री, प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट और इसके जर्नल एंट्री, और बैंक अकाउंट कैसे बनता है, ये चीजें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पार्ट बी के तरफ आते हैं। पार्ट बी में हम लोग आ गए। पार्ट बी में कंपनी पढ़ेंगे। कंपनी में मीनिंग ऑफ कंपनी, फीचर, टाइप्स, शेयर का टाइप्स और शेयर कैपिटल का मीनिंग, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ शेयर फॉर फीचर एंड री इशू शेयर, ये चीजें पढ़े। डिवेंचर में आप लोग ये जानिए, डिवेंचर में 2 चैप्टर है, एक रिडम्पशन है और एक इशू है। तो आपके सिलेबस में रिडम्पशन नहीं है, केवल इशू है। डिवेंचर का मीनिंग, टाइप्स, फीचर्स एंड उसके ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ने वाले, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ डिस्काउंट दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है, ये बहुत अच्छे से देखेंगे। फिर इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या पढ़े, मीनिंग, फीचर, ऑब्जेक्टिव, काइंड्स, यूटिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसमें अकाउंटिंग रेशियो, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स, एडवांटेज, लिमिटेशन, और इसके जो है न्यूमेरिकल में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ने वाले, एक्टिविटी रेशियो एंड फाइनेंशियल रेशियो। कैश फ्लो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैश फ्लो में मीनिंग, एडवांटेज, टाइप्स, फीचर्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इतनी सारी चीजें हैं। अगर आप लोग और चैप्टर वाइज का 1 शॉर्ट वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जरूर हम बताएंगे। 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो कौन कितने मार्क्स का आता है, वो भी चीजें हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे।